अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार से अचार गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस अचार गोश्त को हम मटन के साथ तैयार करेंगे। आप चिकन या बीफ भी ले सकते हैं और घर के मसालों से ये अचार गोश्त बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। एक बार आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ-साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। अचार गोश्त बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ मसाले रोस्ट करेंगे, जिसमें हमने 1.5 टेबल स्पून सौंफ ली है, 1 टेबल स्पून भर के धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून जीरा लिया है। इसके साथ-साथ राई दाना भी हमने 1 टीस्पून लिया है और कलौंजी और मेथी दाने को हमने एक साइड पे रखा है। अच्छा जी, यहाँ पर हमें इसको अच्छी तरह से रोस्ट करना है खुशबू आने तक। इसके बाद चूल्हे को करना है बंद और इसमें हमने लाल कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून और 1 टीस्पून या तो आप खटाई पाउडर ऐड करें, जिसे आमचूर पाउडर भी कहते हैं, या चाट मसाला। अब इसके बाद चूल्हा बंद करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसे रखेंगे और ग्राइंड कर लेंगे दरदरा सा। अच्छा, इसके साथ ही ये मसाला तैयार करने के बाद अब बारी आती है गोश्त को चढ़ाने की। तो यहाँ पर हमने 1 कप से कम ऑयल लिया है और ऑयल को हल्का-सा गरम करने के बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे मेथी दाना। मेथी दाना ऐड करने के बाद इसको हल्का-सा फ्राई करेंगे ऑयल के साथ। और याद रखिएगा कि मेथी दाने को जलाना नहीं है, बस जैसे ही इसमें खुशबू आना स्टार्ट हो, तब हम इसमें आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। अब हम ऐड कर लेंगे गोश्त। गोश्त को धोकर, साफ कर कर और बहुत अच्छी तरीके से पानी ड्रेन करके इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा, अब इसको गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। साथ-साथ हम इसमें मीडियम साइज़ की 1 प्याज़ भी ऐड कर ली है। 1 टेबल स्पून भर के हम यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। मटन में अचार गोश्त बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून और लाल मिर्च अपने ज़ायक़े के मुताबिक रखें, मैंने 1 टीस्पून रखा है। 1 टीस्पून से कम इसमें सॉल्ट जाएगा। 1 बड़े साइज़ का टमाटर जिसे रफली चॉप करके रखा था, वो भी हम इसके साथ-साथ ऐड कर लेंगे। टमाटर का ज़ायक़ा अगर आपको अचार गोश्त में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप टमाटर ज़्यादा कर सकते हैं। मैं एक बड़े साइज़ का टमाटर ही ऐड कर रही हूँ। हाफ केजी मेरे पास यहाँ पर गोश्त था बोन्स के साथ। अच्छा, अब जो मसाला मैंने पीस के रखा था अचार का, वो यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के हमने ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर हम इतना पानी ऐड करेंगे कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। दूसरी तरफ कुकर को हमने बंद किया है गोश्त गलने तक के लिए। अब हम तैयार करेंगे अचार गोश्त के लिए मिर्चें। मिर्चों को हम मसाला हमने ग्राइंड किया था, उसमें हमने कलौंजी और मेथी दाना अब ऐड किया है। कलौंजी और मेथी दाने को हम ग्राइंड नहीं करते हैं। अच्छा जी, तमाम मिर्चों को कट करने के बाद इसमें हमने जो मसाला तैयार किया था उसमें लेमन ऐड करना है और लेमन ऐड करने के बाद अब हम इसे मिर्चों के साथ इसे भर लेंगे। मसाले को मिर्चों में भरने के बाद इसे हम रखेंगे साइड पर और अब हम देखेंगे प्रेशर कुकर को खोल के कि यहाँ पर अब क्या कंडीशन है और ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट गोश्त तो गल चुका है, लेकिन अब हम इसे थोड़ा-सा भूनेंगे और जो टमाटर हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, कोशिश करेंगे वो अच्छे से मैश हो जाएँ। मीडियम हीट पर हमें बहुत अच्छी तरीके से इस गोश्त को भून लेना है ऑयल ऊपर आने तक। अच्छा जी, ये देखिए मसाला अब अच्छी तरह से भुन चुका है, तकरीबन 5 मिनट तक धीमी आँच से मसाले को हमने भून लेना है। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें जो हमने भर के रखी थी अचार के मसाले के साथ। इसके साथ-साथ हाफ कप दही के अंदर हमने 1 टीस्पून अचार का मसाला जो ग्राइंड करके रखा था उसे ऐड किया है और अब हम इसे गोश्त में ऐड कर लेंगे और बस हल्की आँच में रखेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। इसके बाद आप ये देख सकते हैं ज़बरदस्त सा अचार गोश्त तैयार हो गया है। इसे डिश आउट करते हैं। आप इसे राइस के साथ और रोटी के साथ दोनों चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार ये बन के तैयार होता है और बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि पैकेट के मसाले इस्तेमाल करें। घर के मसाले से ही ये बहुत ही मज़ेदार सा अचार गोश्त बन के तैयार हो जाता है। रेसिपी अगर पसंद आई है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।